नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। 10 अगस्त 2025 दिन रविवार रात के लगभग 1 बजे एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी को फोन करती है और बोलती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन है, तुम बस जल्दी से आ जाओ। और मेरे पति जो कि घर नहीं है, किसी काम के सिलसिले में बाहर है। प्रेमी जब इस बात को सुनता है तो सुनकर काफी खुश होता है और भागता हुआ अपने प्रेमिका के घर आ जाता है। जब वो प्रेमिका के घर आता है तो प्रेमिका उसे कुर्सी पर बिठाती है। कुर्सी पर बिठाकर उसे एक रस्सी से बांधती है और प्रेमी जब देखता है कि प्रेमिका रस्सी से बांध रही है तो बोलता है कि जानू तुम ये क्या कर रही हो। तो तभी प्रेमिका बोलती है कि परेशान मत हो, मैं आज कुछ नए अंदाज में तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। प्रेमी जब इस बात को सुनता है तो काफी खुश होता है। प्रेमिका अब एक प्लास लेकर आती है। प्लास से अपने प्रेमी के होठ को उसे अच्छे से दबाती है और उसे घुमा देती है और उसे खींचती है बुरी तरह, और उसका होठ खून से लहूलुहान हो जाता है। और इसके बाद अपने प्रेमी के दांत उखेड़ती है। उसी प्लास से उसके 4 दांत उखेड़कर बाहर फेंक देती है। और इसके बाद वो महिला अपने प्रेमी के हाथ के नाखून, पैरों के नाखून बुरी तरह वार करती है और उन्हें प्लास से एक के बाद एक खींचती है और उसे लहूलुहान कर डालती है। और फिर एक पेचकस लाती है, पेचकस से अपने प्रेमी पर एक के बाद एक वार करती है, उसे लहूलुहान कर देती है। प्रेमी जो कि चीखता है, चिल्लाता है, पुकार करता है, लेकिन उसकी पुकार कोई सुनने वाला वहां होता नहीं। और जब वह लहूलुहान हो जाता है, अधमरी हालत में हो जाता है, तो उसे उठाकर उसके घर के लगभग थोड़ी ही दूरी पर फेंक आती है। दोस्तों, आज की घटना वाकई में ही हैरान कर देने वाली है, चौंका देने वाली है। एक शादीशुदा महिला जो धोखे से अपने प्रेमी जो कि अनमैरिड होता है, अपने प्रेमी को बुलाती है और उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है, ऐसा दर्दनाक खौफनाक मंजर वो रचती है कि जिसे सुनकर देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ ऐसा सलूक क्यों करती है और इसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की घटना उत्तर प्रदेश का संभल जिला, थाना क्षेत्र चंदौसी, उसी के ही अंतर्गत एक जगह लगती है लक्ष्मणगंज वजीरनगर। वहीं का रहने वाला मुस्तकीन अपने परिवार के साथ रहता है। मुस्तकीन का एक 25 वर्षीय बेटा जिसका नाम अनीस उर्फ समीर है। समीर जिसकी कि अब से लगभग 2 महीने पहले सगाई हो चुकी है और वही 2 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी बड़ी ही भयानक मौत हो जाती है जो कि उसकी प्रेमिका उसे देती है। उसका बेटा, जिसका उसी मोहल्ले में एक शादीशुदा महिला होती है जिसका नाम सितारा होता है, सितारा शादीशुदा होती है और वहीं उसके 4 बच्चे होते हैं और पति जिसका नाम भूरे खान होता है। भूरे खान जो कि तिरपाल बेचने का काम करता है और अलग अलग जगहों पे जाता है, जिलों में जाता है और वही तिरपाल बेचता है। अनीस भी तिरपाल ही बेचने का काम करता है और यहीं से दोनों की दोस्ती होती है। अनीस अब धीरे धीरे भूरे के घर में आना जाना शुरू कर देता है और जब उसके घर जाता है तो धीरे धीरे अनीस की दोस्ती भूरे की पत्नी सितारा से हो जाती है। दोनों के नंबर आदान प्रदान होते हैं, घंटों बातें होती हैं और दोस्ती प्यार में बदलते वक्त नहीं लगता और वही घंटों बातें करते हैं। और फिर जब भूरा अपने काम पर होता है कहीं बाहर, तो अनीस उससे मिलने जुलने आता है। प्यार में अब इतनी गहराई आने लगती है कि जब भी अनीस को मौका मिलता है तो वो सितारा से मिलने जुलने उसके घर चला आता है। यही सिलसिला यूं ही चल रहा था
और दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत के हुए लगभग 3 वर्ष गुजर जाते हैं। अब से लगभग कुछ महीने पहले इस बात की खबर अब भूरे खान को लग जाती है। जब उसे पता चलता है कि मेरी पत्नी का प्रेम संबंध मेरे ही दोस्त अनीस से चल रहा है, तो वो भड़क जाता है। और ऊपर से पता चलता है कि अनीस उसकी पत्नी की दोस्तों के आगे बदनामी कर रहा है, उसके नग्न अवस्था में वीडियो फोटो जो कि दोस्तों को दिखाता फिर रहा है। और धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, हर एक इंसान को पता चल जाती है। पति अब इस बात पर इतना भड़क जाता है कि वह गुस्से में अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मार पिटाई करता है और बोलता है कि तुमने पूरे मोहल्ले में मेरी थूथू करवा रखी है, मेरी बदनामी करवा रखी है। अनीस तुम्हारा प्रेमी जो कि मेरा दोस्त तुम्हारी हर जगह बदनामी करता घूम रहा है, तुम्हारे फोटो वीडियो जो कि नग्न अवस्था में सबको दिखाता फिर रहा है। मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पत्नी जब इस बात को सुनती है तो वह काफी गुस्से में आती है और उसे अनीस के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि तुरंत अनीस को फोन करती है और बोलती है कि तुमने इस प्यार का सिला बहुत अच्छे से दिया कि मेरी बदनामी तुम जगह जगह करते फिर रहे हो, मेरे फोटो वीडियो जो कि अपने दोस्तों को दिखा रहे हो। सितारा अब गुस्से में फोन रखती है और वहीं अनीस के मैसेज आते हैं सितारा के पास और बोलता है अगर तुमने मुझसे मिलना बंद किया तो मैं तुम्हारी हर जगह बदनामी करवा दूंगा, सोशल मीडिया पर तुम्हारे फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। सितारा अब घबरा जाती है और वहीं जो अनीस होता है बोलता है कि अगर तुमने इस बात की जानकारी अपने पति को दी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अगर तुमने पुलिस में जाने की कोशिश करी, पुलिस में जाके कंप्लेन की, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पत्नी अब घबरा जाती है। एक तरफ पति दबाव डाल रहा था अनीस को छोड़ने का और एक तरफ अनीस दबाव डाल अगर तुमने मुझे छोड़ा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब सितारा इतनी परेशान हो जाती है, इतनी दुखी हो जाती है कि वो टेंशन में रहने लगती है और फिर एक दिन गुस्से में आकर अपने पति को बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं फंस चुकी हूं। अनीस अब मेरी बदनामी कर रहा है और वही मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुमने मुझसे मिलना जुलना बंद किया तो मैं तुम्हारी बदनामी जगह जगह करवा दूंगा, तुम्हारी वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। पति अब इस बात को जब सुनता है तो काफी क्रोध में आ जाता है और बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही कुछ रास्ता निकालते हैं अनीस से छुटकारा पाने का। अब दोनों मिलकर घटना से लगभग एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं अनीस को मारने की, उसे मौत के घाट उतारने की। भूरे खान अपनी पत्नी सितारा से फोन करवाता है 10 अगस्त 2025 रात के लगभग 1 बजे। सितारा अनीस को फोन करती है और उसे बुलाती है कि मेरा तुमसे बहुत मन कर रहा है मिलने का, तुम बस जल्दी से मेरे घर आ जाओ। और मेरा पति जो कि काम के सिलसिले में बाहर है एक दो दिन से। प्रेमी अनीस अब इस बात को जब सुनता है तो काफी खुश होता है और वो भागता हुआ अपनी प्रेमिका के घर जाता है। प्रेमिका जो कि उसके घर के ही लगभग थोड़ी ही दूरी पर रहती है। वहां जाकर प्रेमिका जो सितारा उसे कुर्सी पर बिठाती है और उसे एक रस्सी से बांधती है और एक प्लास लेकर आती है। प्लास से उसके होठ खींचती है और जहां की अनीस का खून निकलने लग जाता है वो लहूलुहान हो जाता है और इसके बाद एक के बाद उसके दांत खींचती है, लगभग 3-4 दांत उसके निकाल देती है। और इतने में ही उसका पति भूरे खान आ जाता है। जब वो भूरे खान को देखता है तो घबरा जाता है। अब दोनों मिलकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे सुनकर देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। उसे पेचकस से उसके पूरी बॉडी पर वार करते हैं, उसे लहूलुहान करते हैं और वहीं एक लोहे का सरिया पड़ा होता है उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। और दोनों मिलकर वही मोहल्ले में उसके घर के आसपास फेंक आते हैं। वहीं एक मस्जिद लगती है, नूरी मस्जिद। नूरी मस्जिद पे एक व्यक्ति होता है जिसकी नजर अनीस के ऊपर पड़ती है। अब जब अनीस को इस हालत में देखता है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि यह मुस्तकीन का बेटा अनीस है। लेकिन वह सोचता है कि इतनी बुरी हालत आखिरकार अनीस की किसने है। जब वह उसे लहूलुहान अवस्था में देखता है तो तुरंत उसके पिता मुस्तकीन को फोन करता है। परिवार को जब इस बात का पता चलता है वो देखते हैं कि उनका बेटा जो कि रात को ही बरामदे में सोया था, बरामदे में देखते हैं कि बेटा कहीं नजर नहीं आता। और वहीं जब फोन आया होता है, फोन पर ही
बताई हुई लोकेशन पर पूरा परिवार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं और बेटे को जब इस हालत में देखते हैं तो पिता की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और पूरा परिवार वहां कोहराम मच जाता है। और यह बात पूरे इलाके में फैल जाती है और आनन फानन में अनीस को नजदीकी सदर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहां जाकर जो डॉक्टर होते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। इलाज के दौरान ही उसे थोड़ा होश आता है। इसी बीच पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और वहीं अनीस को जैसे ही थोड़ा सा होश आता है तो पुलिस पूछताछ करती है। तो अनीस जो कि काफी बुरी हालत में होता है, जो कि उससे बात भी नहीं हो रही थी क्योंकि उसके 4 दांत जो कि उखड़ चुके थे, होठ जो कि खिंच चुका था और वहीं उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि वह कुछ भी बात करने में या कुछ भी बयान देने में कोई हालत में नहीं होता। लेकिन जैसे तैसे करके वो बोलता है कि वहीं एक गली लगती है, अशरफी गली। अशरफी गली में रहने वाली सितारा और उसका पति भूरे खान, उन दोनों ने ही मिलकर अनीस की हालत की है। पुलिस जैसे ही अनीस का बयान लेती है तुरंत वहीं सितारा के घर पहुंचती है और वहां जाकर दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पूरी बात निकलकर सामने आती है। तो वहीं जो उसकी पत्नी सितारा होती है भूरे खां की, बताती है कि अब से लगभग 3 वर्ष पहले अनीस से उसकी दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन अनीस उसकी फोटो और वीडियो बना लेता है धोखे से नग्न अवस्था में और वहीं अपने दोस्तों को दिखाता है, वायरल करता है और वहीं उसके बाद उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने मुझसे मिलना जुलना बंद किया तो मैं तुम्हारी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और अगर तुमने पुलिस में जाके कंप्लेन की तो मैं तुरंत तुम्हारे ये फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। सितारा अब घबरा जाती है और पति जो कि उसे पता चल ही चुका था कि पत्नी का प्रेम संबंध मेरे ही दोस्त अनीस से चल रहा है, पति भी अब पत्नी से मार पिटाई करता है और उसे मना करता है उससे मिलने के लिए। अब दोनों मिलकर पति पत्नी प्लानिंग करते हैं, अनीस को धोखे से बुलाते हैं 10 अगस्त को। उसे बुलाकर रस्सी से बांधते हैं और उसके साथ उसके दांत खींचते हैं, उसके होठ खींचते हैं, पेचकस से, लोहे के सरिये से उसके पर बुरे से बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा सलूक करते हैं और उसे लहूलुहान करके उसके ही मोहल्ले में वहीं पे आसपास ही फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दोनों को जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि कैसे अनीस की दोस्ती एक शादीशुदा महिला से होती है और वहीं उसकी प्रेम के ही चलते उसकी बदनामी करता है, दोस्तों को उसके फोटो वीडियो दिखाता है। पति पत्नी को जब इस बात की खबर लगती है तो दोनों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और वही अनीस को मौत के घाट उतार देते हैं। अनीस जो कि 2 महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी और नवंबर में ही उसकी अब शादी भी होने वाली थी। अब जब पूछताछ में ये भी सामने निकलकर बात आती है, उस अनीस के परिवार से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि अनीस ने लगभग 6 लाख रुपए जो कि भूरे को दिए होते हैं और जब वो उसे मांगता है तो इसी के चलते ही भूरा उसे मौत के घाट उतार देता है। और दूसरी तरफ जब मोहल्ले वालों से पूछताछ की जाती है तो बात निकलकर सामने आती है कि अनीस, उसकी तो पहले ही आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वो 6 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा जो वो भूरे खां को दे। तो वही पूछताछ में ये सब बातें निकलकर सामने आती हैं। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।